डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। उदाहरण के लिए मैं पहले आपको दिखा दूं जो मैं आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। ये रहा। जैसे मैंने अपने फाइल पे क्लिक किया, एक्सेल पे जो मैंने बनाया था डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर, उस फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे से कह रहा है पहले आप लॉगिन होइए। मैं चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर यूजर वन और पासवर्ड इसका दिया है, पास वन। एंटर करता हूँ और ये मैसेज दे रहा है कि वेलकम यूजर, यू हैव लिमिटेड एक्सेस। तो यूजर का जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके पास हर एक शीट को देखने का एक्सेस नहीं होगा। वो सिर्फ जो है डेटा एंट्री कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। पहले से जो डेटा है उसमें कुछ चेंजेस करना है तो अपडेट कर सकता है, डेटा को सर्च कर सकता है। लेकिन आप एडमिन हैं तो आपके पास फुल कंट्रोल होगा। तो मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, ओके कर दिया मैंने। और ये यूजर या एडमिन जो है ये आप ही तय करेंगे कि जो भी सॉफ्टवेयर को यूज करेगा तो आप ये तय करेंगे कि कौन यूजर बनेगा कौन एडमिन बनेगा, ठीक है। अब ये सब चीजें मैं आपको आगे क्लियर करके दिखा दे रहा हूँ सब कुछ। यहाँ देखिए मैंने ओपन किया है, एक्सेल पे ही खुला है लेकिन नीचे कहीं एक्सेल आपको दिखाई नहीं देगा। सारा काम जो एक्सेल पर होगा लेकिन एक्सेल कहीं नहीं दिखाई देगा, यहीं पर आप सब कुछ करिएगा। तो मैं चलता हूँ डेटा एंट्री करता हूँ। यहाँ पर सीरियल नंबर आ रहा है 17वां, यहाँ डेट आ रहा है, यहाँ टाइम आ रहा है। मैंने यहाँ जाकर के लिख दिया नाम, पिताजी का नाम। मोबाइल नंबर अगर आप 10 डिजिट से कम या ज्यादा लिखेंगे तो एरर देगा। जैसे देखिए 9 डिजिट लिखा मैंने, अभी मैसेज आ रहा प्लीज एंटर वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर। मैंने ओके कर दिया यहाँ पर। अब चल करके यहाँ पर मैं 10 डिजिट कर दिया। यहाँ से अब सेलेक्ट कीजिए जो भी आप लिस्ट बनाए होंगे। मैंने कोर्स का बनाया है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप मेल फीमेल ले लीजिए, मैंने फीमेल कर लिया। जैसे आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं अपने आप फीस आ जाता है, ऑफर फीस भी आ जाता है डिटेक्ट होकर के। अब मान लीजिए इसमें से 8000 जो है पे हुआ है तो यहाँ पर ड्यू फीस 2000 दिखाई देगा। अब दीपा का जो है फोटो अपलोड करना है, अपलोड करिए, क्लिक करिए। मैं कोई भी फोटो ले लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं चलता हूँ डेस्कटॉप से। यहाँ से हमने एक फोटो ले लिया। फोटो मेरा बहुत बड़ा है इसीलिए फुल जो है कंटेनर में दिख नहीं रहा है, मगर एक्सेल पर ये प्रॉपर एक साइज में आपको दिखेगा। एक्सेल शीट पर अभी मैं ले चल के आपको दिखाऊंगा तो ये जो फोटो मैं अपलोड कर रहा हूँ एकदम प्रॉपर दिखेगा और माउस ले जाते ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा फंक्शन मैंने लगाया है। अब क्या करना है, बस डेटा एंट्री कर दीजिए। मैंने एंट्री पे क्लिक कर दिया, मैसेज दिया डेटा सक्सेसफुली सेव्ड, ओके हो गया। तो इस तरीके से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। अभी हम चल कर देखेंगे भी कि कहां पर एंट्री हुआ है। दूसरा, सर्च भी कर सकते हैं जो भी आपने एंट्री किया है। जैसे मैंने दीपा ही अभी एंट्री किया है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद से सर्च बटन पे जाके क्लिक कर दीजिए। ये देखिए कह रहा है डेटा लोडेड सक्सेसफुली, आपके डेटाबेस में है। तो जो भी आप सर्च करेंगे बस नाम लिखिए, सर्च करिए, सर्च हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया है पूरा सब कुछ। अब मान लीजिए कुछ इसमें से चेंज करना है। हम चाहते हैं कि दीपा का जो भी डिटेल है या जिस किसी का भी जो भी डिटेल है उसमें कुछ अपडेट करना है मुझे, जैसे मोबाइल नंबर जो है मुझे अपडेट करना है या कुछ भी अपडेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ चलूंगा, जैसे दीपा में गया और मैं यहाँ पर उनका टाइटल ऐड करना चाहता हूं तो दीपा पटेल लिख दिया मैंने। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपडेट बटन क्लिक कर दीजिएगा तो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया, अपडेट भी हो गया। तो देखिए हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने डेटा एंट्री कर दिया, डेटा को सर्च कर लिया, अपडेट भी कर लिया। मुझे अभी इसी को प्रिंट करना है तो बस प्रिंट बटन पे क्लिक करिए। अपने आप देखिए मैसेज आ रहा है डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर टू C2 फॉर प्रिंटिंग। तो अब ये जो है ना प्रिंट भी होना शुरू हो जाएगा, प्रिंटर कनेक्टेड रहेगा तो कमांड सीधे जो है प्रिंटर को दे देगा, प्रिंट हो जाएगा। और शीट 2 में जो है प्रिंट का पूरा मैंने डिजाइनिंग बनाई भी है जो आगे आपको मैं सिखाने बताने वाला हूं। ओके पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहां पर ये सारे काम हो गए। अब मान लो मुझे चलना है अपने एक्सेल पर चल करके और देखना है कि कहां क्या एंट्री हुआ है। तो यहाँ एक्सेल का बटन मैंने दे दिया है, क्लिक करिए और ये देखिए इसको साइड में करिए, ये यूजर फॉर्म खुला रहेगा। फिर भी आप एक्सेल पे जाकर के आप कुछ भी करना चाहते हैं, क्लिक करना चाहते हैं, क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये सब मैं दिखा रहा हूँ, यही सब प्रिंट है। शीट 2 में हूँ इस समय अभी मैं, तो प्रिंट का पूरा जो है आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अभी मैंने दीपा का लिखा था, प्रिंट में यहाँ पे गया। तो डेटा कहाँ एंट्री हुआ है, वो शीट 1 में हुआ है। शीट 1 में आइए, यहाँ देखिए सब एंट्री हुआ है। आपको मैं ये दिखा दे रहा हूँ साइड से शुरू से। इसमें सीरियल नंबर है, इसमें डेट है, इसमें टाइम है, नेम है, फादर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, इसमें जो है कोर्स का नाम है, इसमें जेंडर, कोर्स फी, ऑफर, पेड फीस और फोटो। देखिए इसके बारे में फोटो बड़ा ही यूनिक तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया है, डिजाइन किया है जो काफी। और ये जो है 4 कॉलम जो सबसे लास्ट में डेटा एंट्री वाले शीट पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या करेंगे, ये बताएंगे कि कौन सी एंट्री किसने किया है। मतलब इस एक्सेल पे एक साथ अनेकों लोग काम कर सकते हैं और अनेकों लोग जब काम करेंगे तो ये पता करना थोड़ा कठिन हो जाएगा किसने कौन सी एंट्री किया है, या पहले से एंट्री था तो किस डिटेल को कौन जाकर बदला है, और किस दिन एंट्री हुआ है, किसने बदला, कितने तारीख को बदला, टाइम क्या है। ये सारा जो रिपोर्ट है ये 4 कॉलम आपको बताने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मैं अभी सबसे लास्ट में लेकर के आपको चलता हूं, इसको जरा ऊपर कर लेते हैं। मैं स्लाइडर को इधर लेकर आऊं। अभी मैंने एंट्री किया है 17वां जो है सीरियल नंबर का डेटा, जो डेट टाइम और यहां पर नेम दिखा रहा है। यहां पर पिताजी का नाम दिखा रहा है। अब यहां पर मोबाइल नंबर, ओ लेवल, फीमेल
और ये कोर्स फीस वगैरह सब दिख रहा है। फोटो पे जैसे ही मैं माउस लेकर जाऊंगा ना, देखिए अभी तक जो है, जो भी आपने डेटा एंट्री के सॉफ्टवेयर बनाए होंगे, नहीं बना रहे, पहली बार बना रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे जाकर के तो फोटो का सिर्फ लिंक आता है, और फोटो सिर्फ यहां पर दिखाई देगा, यूजर फॉर्म पे दिखाई देगा, एक्सेल में लिंक आता है। लेकिन हम लोगों में देखिए, जैसे मैं माउस लेकर जा रहा हूं लिंक पे, तो अपने आप फोटो शो कर रहा है। पिछले वाले जो भी हैं, जो फोटो आप लगाएंगे, मैंने एक ही फोटो को बार बार लगा दिया है, तो आपका फोटो माउस ले जाएंगे तो अपने आप फोटो पॉपअप हो जाएगा कमेंट में। और इससे ये होता है कि इस तरह से जो है रो का चौड़ाई, जो इसकी जो हाइट है ना, वो हाइट इस तरह से बढ़ाना नहीं पड़ता है, या फिर आपको फोटो को छोटा नहीं करना पड़ता है। ऑटोमेटिक फोटो जो है यहाँ पर दिखना शुरू हो गया, जो एकदम बहुत अच्छे से दिख रहा है। और मैं जो बताने वाला था वही आ गया अगले एम कॉलम में। भाई किसने इसकी एंट्री की है? यूजर वन ने एंट्री किया है। और अपडेट किसने किया? जैसे अगर किसी ने भविष्य में भी जाकर अपडेट किया तो उसका नाम आएगा कि यूजर वन ने अपडेट भी किया है। अपडेट कितने तारीख को किया है? इतने इतने बजे किया है। तो सारा डिटेल यहाँ पर एकदम पूरा ए टू जेड किसी भी डेटा एंट्री वाले सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। मैंने आपको इस फॉर्म में बनाकर आपको दिया है, पूरा बताऊंगा शुरू से लास्ट तक, पूरी कोडिंग भी दूंगा। लेकिन कोडिंग को प्राप्त करने से पहले आपको इसको बहुत अच्छे से डिजाइन करना सीखना पड़ेगा, बटन का नाम लिखना सीखना पड़ेगा, सारा चीज सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं चल के एक बार और लॉगिन करके दिखाता हूं। अभी मैंने सिर्फ यूजर के द्वारा लॉगिन किया है, जिसके पास सिर्फ दो ही शीट दिख रहा है, शीट वन और शीट टू। लेकिन अभी मैं एडमिन के द्वारा लॉगिन करूंगा, तो आप देखिएगा यहां पर और दो शीट मिलेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। रिपोर्ट वाला शीट, रिपोर्ट वाला शीट यूजर नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास फुल फुल कंट्रोल रहेगा। उसके पास फुल कंट्रोल रहेगा इस पूरे डेटा को देखने का, डेटाबेस को देखने का, सारे शीट को देखने का। तो मैं क्या करूंगा, यहां जाऊंगा, लॉगआउट पे मैंने क्लिक कर दिया। लॉगआउट पे क्लिक कर लेने के बाद से मैं चलता हूं और यहां पर मैं एडमिन से लॉगिन होता हूं। मैंने जाकर के एडमिन 123 और एंटर करूंगा। अब देखिए कह रहा है कि वेलकम एडमिन, यू हैव फुल एक्सेस। अब देखिए इस बार जो है चार शीट दिखने लगा, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर। अब शीट थ्री शीट फोर में क्या है, क्योंकि वन और टू तो मैं दिखा दिया था। शीट थ्री में देखिए आप ही सेट करेंगे किसका क्या यूजर नेम होगा, चाहे तो आप ईमेल डाल दीजिए, किसका क्या पासवर्ड होगा। और एक मैंने तो सिर्फ चार ही दिया है, जिसमें से दो लोग यूजर हैं और दो लोग एडमिन हैं। आप यहां पर सैकड़ों यूजर, जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी लोग हैं जो आपके सॉफ्टवेयर पर डेटा एंट्री करने वाले हैं, आप एक ही सॉफ्टवेयर सबको दे सकते हैं। सबका अलग अलग आईडी और अलग अलग पासवर्ड होगा, और जो भी अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेगा उसकी एंट्री भी एकदम सेपरेट दिखती रहेगी। कभी भी जाकर के भविष्य में देख सकते हैं कि किस एंट्री को किसने किया है, किस एंट्री को किसने अपडेट किया है। तो तीसरे सीट में आपके ऊपर है कि क्या यूजर नेम रखते हैं और क्या पासवर्ड रखते हैं। हाँ, लेकिन रोल में आपको ध्यान देना होगा, जिसके सामने आपने यूजर लिख दिया है, जिसके सामने आपने एडमिन लिख दिया, अपने आप वो यूजर या अपने आप वो एडमिन बन जाएगा। ठीक है, तो तीसरे सीट में जो है आपके ऊपर, हमने सिर्फ चार दिया है, आप यहाँ 400 लोगों के जो है यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हैं। अब सीट फोर में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके इस सॉफ्टवेयर में कौन कितने तारीख को कितने बजे कितने देर तक ओपन करके काम किया है, उसका पूरा लॉग रिपोर्ट होता है। इसमें पूरा लॉग रिपोर्ट होगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मैं चलता हूं और जो है आपको यहां पर मैं जैसे देखिए साइड में कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां दिखा रहा है पहले यूजर कौन लॉगिन किया, लॉगिन का डेट क्या है, टाइम क्या है, लॉगिन करने वाला यूजर का रोल क्या है, यूजर है कि एडमिन है, कौन है, कितने देर तक काम किया सॉफ्टवेयर पे, और फिर लॉगआउट कब किया उसकी डेट और टाइमिंग भी दिखेगी। तो अभी मैं आपको सबसे लास्ट में चलता हूं। कह रहा है कि एडमिन जो है, लॉगिन जो है, एडमिन जो दिख रहा है ना, ये यहां दिखा रहा है कि एडमिन ने लॉगिन किया है, और उसका डेट, उसकी टाइम, और अभी क्योंकि प्रोग्रेस में है, क्योंकि अभी मैं लॉगिन हूं ही, आपको बता रहा हूं। लेकिन इसके पहले भी थोड़ी देर पहले जो है ना, यूजर वन से लॉगिन किया था, उसका देखिए डिटेल दिख रहा है। कह रहा है 6 मिनट तक आपने लॉगिन किया था। जब मैं दीपा की एंट्री किया था तो उस समय मैंने यूजर वन से ही लॉगिन किया था, यूजर वन से लॉगिन किया था, और जिसका रोल यूजर ही था। अभी मैं यहाँ पर जो इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, जैसे ही मैं क्लोज करूंगा, कट करूंगा, अपने आप जो है यहाँ पर टाइम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ड्यूरेशन आ जाएगा। और आप लॉग आउट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां से लॉग आउट करेंगे, मान लीजिए हमने लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट करते ही अपने आप जो है सिर्फ दो शीट परमानेंट आपको दिखने वाले हैं, दो से ज्यादा शीट आपको नहीं दिखाई देगा। और अगर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने वहां पर जो है सब कुछ आपको दिखेगा एडमिन के थ्रू। अब यूजर के थ्रू, यूजर वन मैं गया, यहां पर पासवर्ड दे दिया, वन हमने गया, और लॉगिन पर मैंने क्लिक कर दिया, यहां पर लॉगिन हो गया मेरा। अब अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट यहीं से जो है आप एग्जिट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जिट बटन पर क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड में जो भी एंट्री हुई है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, और एक्सेल फाइल आपका, ये सॉफ्टवेयर, ये दोनों बंद हो जाएंगे। मैं गया, देखिए एक्सेल खोलने की तो जरूरत है ही नहीं इसमें, एक्सेल खोलने की जरूरत नहीं है, बिना एक्सेल खुले ही सारा काम इसमें हो जाएगा। चाहे वो एंट्री का हो, चाहे वो सर्च का हो, चाहे वो अपडेट का हो, चाहे वो प्रिंट का हो, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब एग्जिट बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए सब कुछ आपका क्लोज भी हो गया। ये चीज हम लोग बनाने वाले हैं, बहुत ही यूनिक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ ही अभ्यास कीजिए। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले चलूंगा और मैं एक्सेल का एक शीट ओपन कर लेता हूं। ब्लैंक वर्कबुक पे मैंने क्लिक कर दिया। आपको इस पे चार शीट ले लेनी है, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, सीट फोर,
चार शीट हो गया। शीट वन में आइए और यहाँ पर चल करके आपको डेटा एंट्री किसका किसका करना है उसका पूरा आप हेडिंग डिफाइन कर लीजिए। मुझे चाहिए सीरियल नंबर, डेट, टाइम, ये सारी चीज मैं लिख लेता हूँ, आप देख करके और बढ़िया से आप भी लिखिए। मैंने लिख लिया। आप यहाँ जाकर क्लिक करिएगा नेविगेशन शीट पर, यहाँ से मिडिल सेंटर कर दीजिए और कॉलम को मैं डबल क्लिक करके यहाँ से चौड़ा कर लेता हूँ। ऑटो कॉलम फिट करने का शॉर्टकट की भी होता है Alt+H+O+I। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Alt+H+O+I प्रेस कर लूंगा, सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर जो चाहते हैं सेट कीजिए। तो पहले शीट में मैंने डिफाइन कर लिया, अब चलेंगे शीट टू में। शीट टू में हमें प्रिंट के लिए जो है बनाना है प्रिंट प्रीव्यू। तो आप चलिए कॉलम ए में जो है पहले सेल में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर फर्म का नाम, आप नाम जो लिखना चाहते लिख दीजिएगा और उसी तरीके से मैं नीचे पूरा लिखूंगा, आप ध्यान से देख देख कर लिखिए। पांचवे वाले रो को मैं खाली छोड़ दूंगा, छठे में लिखूंगा। यहाँ पर दूसरा हेडिंग कोर्स डिटेल, और कोर्स डिटेल से रिलेटेड जो भी डिटेल है उसको मैं लिख दूंगा। तीसरा हेडिंग है फीस डिटेल, फीस से संबंधित जो है मैं यहाँ पे डिटेल लिख दूंगा। सबसे लास्ट में आकर के मैं यहाँ पर 19वें रो में हूँ, इसमें मैं क्या करूंगा ई तक, मतलब E19 तक, A19 से E19 तक सेलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर जो चाहते कर दीजिए, मैंने रेड कर दिया है, आप ब्लैक कर लीजिए, जो करना चाहते कर दीजिए। पांचवें रो को भी मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करके उसको मैं ब्लैक कर दूंगा, कर दिया मैंने। अब मुझे वेदांश्री यानी पहला जो मेरा सेल है वहां से लेकर के वेबसाइट तक के सेल को ई तक सेलेक्ट कर लूंगा, और मुझे सिर्फ कॉलम मर्ज करना है तो Alt+H+M+A प्रेस करूंगा, Alt+H+M+A, और सेंटर में करूंगा Alt+H+A+C, AC से सेंटर होता है, ए से अलाइन, सी सेंटर। और वेदांश्री जिसमें लिखा हो उसकी साइज बढ़ा लेता हूँ, मैंने साइज बढ़ा लिया। इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर लीजिए, मैं यहाँ से आके फॉन्ट स्टाइल ब्रिटानिक बोल्ड कर ले रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर आप जो चाहते हो कर लीजिए, शब्द का कलर मैं व्हाइट कर दे रहा हूँ, इन सब का भी जो कलर चाहते हैं आप कर लीजिए। बैकग्राउंड शब्द का कलर एज इट इज रहने दे रहा हूँ। ये जो ब्लैक किया हो ना इसकी हाइट थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, यहाँ से हमने हाइट कम कर लिया। पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले को लास्ट तक सेलेक्ट करके इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जितने भी हेडिंग है उन हेडिंग्स का, जैसे कोर्स डिटेल भी हेडिंग है, फीस डिटेल भी हेडिंग है, उनका बैकग्राउंड कलर एक रखूंगा। अब नेम और ये नेम के आगे वाले यानी दो जो सेल है इनको आपस में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ नीचे तक, मोबाइल नंबर तक, और इनको भी मैं मर्ज अक्रॉस कर दूंगा, Alt+H+M+A। ये टूल यहाँ होता है, यहाँ आइएगा तो यहाँ पर मर्ज अक्रॉस आपको मिलेगा, क्लिक कर दीजिए, ये हमने कर लिया। और इसके आगे जो ये दिए गए ना तीन, जो है मतलब सी से लेकर ई तक का, नेम के सामने, फादर नेम के सामने, मोबाइल नंबर के सामने, इनको सेलेक्ट करके इसको भी मैं मर्ज अक्रॉस कर लूंगा, यहाँ से मर्ज अक्रॉस, जिसका शॉर्टकट ही Alt+H+M+A होता है। इनको सेलेक्ट करके इनका बैकग्राउंड कलर कुछ और कर लेता हूँ, जैसे ये कर दिया। वैसे ही इधर कोर्स डिटेल वाले में भी सेलेक्ट करूंगा, मर्ज अक्रॉस कर लेता हूँ यहाँ से, इधर भी जाऊंगा, मर्ज अक्रॉस कर लिया मैंने, और सेलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर ये जो तीन जो कॉलम है इनमें जो है मैं बॉटम बॉर्डर लूंगा, सेलेक्ट रखूंगा, यहाँ चलूंगा, सबसे पहला बॉटम बॉर्डर, इसी को सब में अप्लाई करना है तो यहाँ रहेंगे और फॉर्मेट पेंटर से जाकर के सब पे हम क्लिक कर देंगे, ये देखिए आ गया। यही चीज नीचे भी अप्लाई करना है, हमने इन सब पे अप्लाई कर दिया। एक ही बार में आप ड्रैग कर सकते हैं, सेलेक्ट किया मैंने और ये सब पे अप्लाई हो गया। सीरियल नंबर और डेट टाइम, इनका भी कलर हम लोग सेम रखेंगे, सेलेक्ट कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर सेम। बस सीरियल नंबर के चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, मैं चलूंगा और यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर कर दिया। डेट और टाइम, इनके भी चारों तरफ बॉर्डर चाहिए मुझे, थोड़ा इसको मैं पतला कर ले रहा हूँ। ओके, अब आप इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, आप नीचे तक जाइए, यहाँ पर पेज लेआउट में यहाँ पर प्रिंट एरिया दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए और सेट प्रिंट एरिया कर दीजिए। सेट प्रिंट एरिया आप कर दीजिएगा। आप चाहते हैं एकदम बीचों बीच में प्रिंट हो, क्योंकि अभी मैं Ctrl+P प्रेस करके दिखाऊं तो एक किनारे प्रिंट हो रहा है, चाहते हैं बीचों बीच में प्रिंट हो तो आप यहीं पेज सेटअप में रहिएगा, आपको चलना होगा यहाँ मार्जिन में, नीचे दिया कस्टम मार्जिन, आप बीचों बीच में करने के लिए हॉरिजेंटली और वर्टिकली को ऑन कर दीजिए।
ओके करिए, कंट्रोल पी प्रेस करके दिखाता हूँ, एकदम बीचों बीच में प्रिंट होगा। कागज अपने हिसाब से लगाइएगा। आप इसके इसके चारों तरफ बॉर्डर चाहते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद से होम में बॉर्डर में आइए, थिक आउटसाइड बॉर्डर कर दीजिए। उसके बाद फोटो लेने के लिए यहाँ पर हम एक शेप ड्रॉ करेंगे। इंसर्ट में चलेंगे, इलस्ट्रेशन में आइए, शेप्स में जाइए। मैं एक रेक्टेंगल शेप लेकर के और यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, जगह यहीं पर दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। और ध्यान दीजिएगा, इसका नाम यहाँ लिखा रहता है रेक्टेंगल स्पेस वन, स्पेस हटा दीजिएगा बीच का और एंटर कर दीजिए। अब इसका नाम हो गया रेक्टेंगल वन। ठीक है, इस शेप का नाम। और इसमें जो लिख कर क्या है पता चलेगा कि शेप के पीछे आ रहा है तो छिप जाएगा। तो मैं सेलेक्ट करूंगा और यहां से जाकर के जो है ये लेफ्ट कर दूंगा। नीचे भी जो लिख कर के आया वो लेफ्ट साइड में ही आया, और नीचे भी जो डेटा लिख कर आया वो लेफ्ट साइड में आया। ठीक है, तो बस बन चुका। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बना लिया मैंने, आपके सामने ये दिखा दिया है। ठीक है, इसको देख लीजिए, क्लियर। अब हम चलेंगे शीट 3 पर। मैं शीट 3 पर आ चुका हूं। इसमें सिर्फ हमें 3 कॉलम लेना होगा। एक ले लूंगा मैं यूजर नेम का, पासवर्ड का दूसरा होगा, तीसरा रोल का होगा। यहाँ पर शीट नेविगेशन क्लिक करिए, मिडिल सेंटर, बैकग्राउंड कलर जो देना चाहते हैं दे दीजिए, शब्द का कलर जो देना चाहते हैं दे लीजिए। यूजर नेम में जो भी यूजर नेम देना चाहते हैं दे दीजिए। मैं यूजर 1 कर दे रहा हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं, किसी का नाम दे सकते हैं, दीपक, पंकज, वेदांश्री, पुनीत, वाराणसी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। पासवर्ड आप जो चाहें, अल्फा न्यूमेरिक जो करना है कर लीजिए। अब ये कि रोल में बताइए, अगर आपने लिख दिया USER, यू कैपिटल रखिएगा, तो मतलब ये यूजर हो जाएगा। ये सिर्फ ये शीट 1 और शीट 2 देख पाएगा। शीट 3 जिसमें हम पासवर्ड वगैरह सेट कर रहे हैं वो नहीं देख पाएगा। और शीट 4 जिसमें पूरा कौन किस दिन लॉगिन किया, कितने देर तक काम किया, कब लॉग आउट हुआ, उसका लॉग भी नहीं देख पाएगा। कुछ और दे सकते हैं, जैसे इसका नाम दे देता हूं मैं, यूजर 2, पासवर्ड 2, और ये भी मेरा यूजर ही है। ADMIN एडमिन कर दिया मैंने। पासवर्ड इसका ADMIN 123, और एडमिन ए कैपिटल में रखिएगा। यूजर का भी यू कैपिटल में, इधर मतलब रोल वाले में जो है पहला अक्षर कैपिटल, क्योंकि एक्सेल में हमने बोला ही है कि अगर ये ए कैपिटल वाला एडमिन अगर कहीं लिखा हो तो उसका ईमेल आईडी पासवर्ड के पास फुल एक्सेस होगा पूरे शीट का। ठीक है, तो ये आपने तीसरे शीट में बस यही करना है। मैंने 3 लिया है, आप यहाँ पर जितना चाहे उतना एडमिन, यूजर, रोल सब बना सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे शीट 4 पर। शीट 4 में मैं आ गया। इसमें मैं जी तक जो है लिखने वाला हूं। जी तक मैं कॉलम यूज करूंगा, ए से लेकर के और जी तक, जिसमें से पहला कॉलम होगा मेरा यूजर नेम का, कि कौन जो है लॉगिन किया इस पे काम करने के लिए। लॉगिन का डेट क्या है उसका, कितने बजे लॉगिन किया भाई। कोई दिन भर में 10 बार अगर लॉगिन कर रहा है तो कब कब उसका टाइम भी आए, कितने देर तक। अच्छा, रोल, वो जो लॉगिन किया है वो एडमिन है कि यूजर है, कितने देर तक काम किया है उसने, उसका ड्यूरेशन क्या है, लॉग आउट कब किया है, लॉग आउट का डेट क्या है, लॉग आउट की टाइमिंग क्या है। तो ये सब चीजें जो है हमने यहाँ पर जी तक लिख लिया। ठीक है, डबल क्लिक करके कॉलम्स की चौड़ाई बढ़ा ले रहा हूँ। यहाँ शीट नेविगेशन पे जाइए, मिडिल सेंटर करिए, सेलेक्ट करके इनका बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए। बैकग्राउंड मैंने अप्लाई कर दिया, हो गया। तो मैं एक्सेल पर पूरा काम कर चुका हूँ। आप देख लें यहाँ पर सीरियल नंबर, डेट, टाइम, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, कोर्स, जेंडर, कोर्स फीस, ये सब चीजें मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रॉपर। ठीक है, ए कॉलम से लेकर के पी कॉलम तक मैंने इसमें यूज किया। शीट 2 में मैंने जो है 5 ही कॉलम में पूरा नीचे तक हमने डिजाइन कर लिया है, और तीसरा भी बना लिया, चौथा बना लिया। अब एक्सेल के इस सीट का काम कंप्लीट हो गया। सेव करेंगे। देखिए, सेव करना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि विजुअल बेसिक पर काम करें, और विजुअल बेसिक जो है एक्सेल पर सपोर्ट भी करे। मतलब जो जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, यूजर फॉर्म अगर बनाएंगे, एक्सेल पर सपोर्ट करे। तो आप जब सेव कर रहे हैं, जैसे मैं F12 प्रेस कर दिया, सेव करने का विंडो आ गया। आप जहां चाहते हैं सेव कर दीजिए। मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूं, और उसके बाद से इसका मैं नाम दे दूंगा डेटा एंट्री। और यहाँ एक्सेल में से मत कीजिएगा, क्लिक कीजिए, आपको दूसरा जो दिख रहा है एक्सेल वर्कबुक के दो नीचे जो दिख रहा है एक्सेल माक्रो इनेबल वर्कबुक, इसको सेलेक्ट करना होगा और इसमें सेव करना होगा। तो एक्सेल माक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव करेंगे तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब क्या करना है, अब मैं चलूंगा विजुअल बेसिक एप्लीकेशन पर। तो एक्सेल पे हैं आप, आपको ऑल्ट और F11 प्रेस करना होगा। ऑल्ट F11 प्रेस कर देने से आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाता है। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, और आपने अभी एक्सेल का जो नाम दिया था डेटा एंट्री, वो जो दिख रहा है .xlsm, इसका एक्सटेंशन होता है। तो ये खुल गया है। अब इसमें क्या करना है, और ये दिखा भी रहा है कि शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 आपके पास है। तो आपको पहले बनाना होगा 2 यूजर फॉर्म। तो कहां से मिलेगा यूजर फॉर्म, इंसर्ट मेन्यू में जाइएगा, यहाँ पर, यहाँ मतलब विजुअल बेसिक पे इंसर्ट मेन्यू में जाइए, यूजर फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए।
अब इसको साइड में कर ले रहा हूं। देखिए, जब भी आप यूजर फॉर्म पे काम कर रहे हैं तो आपके पास ये वीबीए का प्रोजेक्ट विंडो भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी विंडो भी होना चाहिए, और जब मैं यहाँ क्लिक करूं तो यहाँ टूल भी होना चाहिए, ये होना चाहिए। मान लीजिए नहीं है तो यहाँ से कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो कोई भी विंडो अगर आपको दिखाना है, डिस्प्ले करना है, तो आपको व्यू पे जाना होगा। व्यू पे नीचे देखिए, सबसे नीचे जब व्यू में सबसे नीचे जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर आपके जो टूल बॉक्स मिल जाएगा, टूल बॉक्स आ गया। अब जाइए यहाँ पर, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्लिक कर दीजिए, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आ गया। और उसके बाद से जाइए प्रोजेक्ट विंडो में, प्रोजेक्ट विंडो भी आ गया। इसको मैं पकड़ के थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं। तो ये होना चाहिए, सब होना चाहिए, तभी जाकर के आप अच्छे से काम कर पाएंगे। अब क्या करेंगे आप, अब मैं जो है टूल बॉक्स की मदद से, इस पे जितने भी यहाँ पर टूल्स दिए हैं इनकी मदद से मैं अपना लॉगिन वाला पहले फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलूंगा, ये जो दूसरा टूल है इसका नाम लेबल है, तो इसको पकड़ के लाइए और यहाँ पर जो है आप डिजाइन करिए। मैंने यहाँ पकड़ के लाया, यहाँ पर छोड़ दिया, ये बन गया एक बटन, यहाँ पर लेवल 1 का बन चुका है। यहाँ पर लेवल 1 का हमने बटन बना लिया है। आप एक काम करिए, इसको अच्छे से डिजाइन करिए। क्या डिजाइन करना है, डिजाइन करने से संबंधित सारा टूल आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी जो दिख रहा है इसमें मिल जाएगा। तो क्या डिजाइन करना है, पहली चीज को लेवल 1 जो लिखा हुआ है उसके जगह पे यहाँ पर लिखा रहेगा यूजर नेम। आपको इसमें आना है कैप्शन पर, कैप्शन पे आकर के यहाँ पर जो लेवल 1 लिखा है यहाँ पर लिख दीजिए यूजर नेम। आप जो भी यहाँ लिखेंगे यही लेवल पे यहाँ दिखाई देगा। देखिए लेवल पे यहाँ दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है, तो फॉन्ट की साइज बढ़ाइए। कहाँ से बढ़ता है, नीचे जाइए, यहाँ पर आपको फॉन्ट दिख रहा है, डबल क्लिक करिए, ये विंडो खुल गया। इसमें जाके साइज ले लीजिए, मैं 14 ले लेता हूँ, और यहाँ से कोई भी फॉन्ट स्टाइल ले लीजिए। मैं रोबोटो कर लूंगा, फॉन्ट स्टाइल नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। मैंने ले लिया, ओके कर दिया। मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, कहाँ से चेंज होगा, ये जो बैक कलर है, डबल क्लिक करिए और यहाँ पैलेट में जाइए, जो भी बैकग्राउंड कलर लेना चाहते हैं आप इसमें से ले लीजिए। मैंने जाकर के ये बैकग्राउंड कलर कर दिया। तो ये हमारा बन चुका है। थोड़ा सा आप चाहते हैं तो इसको और चौड़ा कर लीजिए, नीचे मैंने चौड़ा कर दिया, क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि एक इसके ठीक ठीक सामने टेक्स्ट बॉक्स बने जिसमें हम लोग यूजर नेम लिखेंगे। तो दूसरा नहीं, तीसरा टूल का नाम है टेक्स्ट बॉक्स। इसको पकड़ के लाइएगा, इसके सामने यहाँ रखिए और इसको खींच के चौड़ा कर लीजिए। हमने बना लिया टेक्स्ट बॉक्स। थोड़ा और चौड़ा करना चाहते कर लीजिए। अब इसमें जो है आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, जैसे इसमें आपने साइज बढ़ाया था, फॉन्ट में जाके कलर वगैरह किया था, तो इस पे भी रहिए। और उसके बाद से मैं चलूंगा बैक कलर, बैक कलर से जाकर के कोई लाइट कलर लेता हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया एक कलर। और इसमें जो भी लिखा जाए वो साइज अच्छा है उसका, फॉन्ट उसका साइज अच्छा है, तो फॉन्ट में डबल क्लिक करिए, जाकर मैंने 14 कर लिया। यहाँ जाकर मैं ROBOTO रोबोटो नाम का एक हमने फॉन्ट स्टाइल ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह नीचे भी हमें एक एक और बनाना होगा पासवर्ड के लिए। तो आप इन्हीं दोनों को इस तरह से सेलेक्ट करिए माउस से और कंट्रोल C कंट्रोल V करिए, है ना। एक डुप्लीकेट बन गया, यहाँ पास पास कर दीजिए। अब ये देखिए यूजर नेम और ये दोनों बटन एकदम जैसे लग रहे हैं एक ही हैं, तो दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आकर के बॉर्डर स्टाइल पे डबल क्लिक कर दीजिए, दिख रहा है ना, डबल क्लिक करिए। बॉर्डर स्टाइल पे डबल क्लिक करते ही बीच में बॉर्डर आ गया। कलर देना चाहते हैं तो बॉर्डर स्टाइल के ऊपर दिया है बॉर्डर कलर, इसमें जाकर के कोई कलर ले लीजिए। मैं जाके येलो ले लेता हूँ, देखिए बीच में आ गया कलर यहाँ पर। अब क्या करना है, मुझे एक कमांड बटन चाहिए होगा, कहाँ मिलेगा भाई, यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसका नाम कमांड बटन है, पकड़ के लाइए। मैंने यहाँ पर इसको पूरा खींच लीजिए, मैंने खींच लिया। इधर से चौड़ा अगर करना चाहते हैं तो और कर ही लीजिए। जगह आप जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, यहाँ पर खरीदना नहीं पड़ता है, सब फ्री में रहता है, यूज करिए। अब कमांड बटन 1 जो दिख रहा है यहाँ पर, इसके जगह पे मैं लिखूंगा कि लॉग इन नाउ। तो कैसे, आइए यहाँ पर, और ये जो कैप्शन है, तो कुल मिला जुला करके बटन का जो नाम वगैरह होता है वो सब कैप्शन से ही चेंज होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं मल्टी यूजर लॉग इन सिस्टम, यानी कि इस पे मल्टीपल लोग लॉग इन कर सकते हैं, ढेर सारे लोग इसमें लॉग इन करके सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। तो हमने नाम दे दिया। अब इसका भी जो है साइज वगैरह बढ़ाना पड़ेगा। फॉन्ट में जाइए, डबल क्लिक करिए, तो 14 मैं कर रहा हूं सबकी साइज। आपको जितना भी छोटा बड़ा करना है कर लीजिएगा, ये दिख रहा है। साथ ही इसका बैकग्राउंड कलर, बैक कलर में चल रहा हूं, मैंने ले लिया। शब्द का कलर आपको देखिए, मल्टी यूजर लॉगिन सिस्टम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो 4 कलर दिख रहा है, ये डबल क्लिक करिए। 4 कलर से शब्द का कलर चेंज होता है, हमने व्हाइट कर दिया। अब देखिए, मान लीजिए कोई गलत अगर आईडी पासवर्ड लिख देता है तो उसका मैसेज आना चाहिए। मैसेज कहाँ आएगा, तो एक लेबल ले लेता हूं, ये लेबल पकड़िए, लेबल को लाकर यहां पर नीचे बना लीजिए। मैंने लेबल को यहां पर नीचे बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा एरिया जो दिखाई दे रहा है इसको आप ठीक से कवर करिए। मैंने कवर कर लिया और यहां लिख करके आ रहा है यूजर फॉर्म 1, इस पर क्लिक करिए और आप लिख दीजिए इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा। यहाँ पर तो यूजर फॉर्म 1 लिख करके आ रहा है, कहां से लिखेंगे, वहीं कैप्शन से जाइए, लिख दीजिए कि ये है मल्टी यूजर लॉगिन सिस्टम, हमने लिख दिया। बढ़िया। बैकग्राउंड जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है उसका कलर भी आपको बदलना होगा, तो आप इसी पे यहाँ ऊपर ही इस पे क्लिक किए रहिएगा। फिर चलिएगा बैक कलर में,
बैकग्राउंड कलर आप जो चाहते हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने ये कर लिया। बहुत अच्छा तो लग नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। अच्छा, लेवल 3, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, आप इसका भी कलर जो है बैकग्राउंड वाले की तरह कर दीजिए, ताकि ये लगे ना कि यहाँ पर कोई बॉक्स है। और प्लस इसमें लेवल 3 लिख कर क्या रहा है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर कुछ भी लिख करके ऑटोमेटिक आएगा, है ना। जब कोई गलत आईडी पासवर्ड लिखेगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा कि आपने गलत लिखा है, इनवैलिड लिखा है। तो आप इस पर रहिए। पहले चीज जाकर के लेवल से, यहाँ लेवल 3 लिखा हुआ, इसको डिलीट कर दीजिए। और बैक कलर से जाकर के आप इसका भी कलर जो है आप बैकग्राउंड की तरह कर दीजिए। कर दिया मैंने। अच्छा, फॉन्ट की साइज अगर थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं जाकर के फॉन्ट की साइज ज्यादा 14 तो नहीं करूंगा, लेकिन 10 कर दे रहा हूं। प्लस यहां कर दूंगा रोबोटो। फॉन्ट स्टाइल जो है एक ही रहे हर जगह तो ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, बीचों बीच में आए, नहीं तो जो है यहाँ पर किनारे आएगा। तो किसी भी मैटर को बीच में करने के लिए क्या करना होगा, सबसे नीचे जाइए, इस प्रॉपर्टी विंडो पे सबसे नीचे जाइए। यहाँ लिखा रहता है टेक्स्ट अलाइन, इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। अब वो क्या होगा कि अब आएगा तो बीच में ही सब कुछ दिखेगा वहां पर। तो हमारा जो है ये बन चुका है। बन तो गया, लेकिन अभी इसमें एक और काम है, सबका नाम लिखना पड़ेगा। नाम लिखना पड़ेगा, हाँ। जैसे ये जो है ना, इसका यहाँ नाम दिया है टेक्स्ट बॉक्स 1, लेकिन मुझे इसका नाम लिखना होगा। क्यों नाम लिखना होगा? क्योंकि मैंने कोडिंग जो की है उसमें इसी नाम से मैंने कॉल किया है कि भाई जहां पर भी लिखा हो TXT यूजर नेम, उसमें यूजर नेम लिखना है या पासवर्ड लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, नाम कैसे लिखते हैं, आप इस पे रहिए और यहां जाकर के जो टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा हुआ है, देखिए कैप्शन मत चले जाइएगा, कैप्शन में दिखाने वाला नाम लिखा जाता है। और यहाँ जो नेम दिख रहा है ये कंट्रोल के बटन्स के नाम लिखे जाते हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ नाम लिखा है, तो मैं इसका नाम बदल दूंगा। क्या लिखेंगे, TXT स्मॉल में लिख रहा हूं, और यूजर नेम, यू बस कैपिटल में रहेगा, SERNAME यूजर नेम। देखिए स्पेस नहीं देना है आपको, जैसे लिखा हूं नाम हूबहू दीजिएगा, क्योंकि कोडिंग में मैंने इसी तरीके से मैंने नाम वगैरह को यूज किया है। तो TXT स्मॉल में है, यूजर नेम का यू बस कैपिटल में है, और कोई स्पेस नहीं है, बस नाम दे दिया मैंने। अब दूसरा जिसमें पासवर्ड लिखेंगे, यहां पर आइए और इसमें भी जाकर के मैं दूसरा नाम दूंगा, TXT पासवर्ड, TXT और P कैपिटल में पासवर्ड का, PASSWORD पासवर्ड, है ना। एंटर कर दीजिए। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पर यूजर नेम ही दिख रहा है, तो इसका यहाँ पर हम पासवर्ड कर देंगे। चलते हैं कैप्शन में, दिखाने वाला नाम है तो कैप्शन से पासवर्ड, ठीक है। और ये रहा, ठीक है। तो यहाँ यूजर नेम, यहाँ पासवर्ड, यहाँ मल्टी यूजर लॉगिन सिस्टम। बटन का नाम क्या रहेगा, ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम रहेगा CMD। कमांड है ना, ये कमांड बटन, तो मैं इसका शॉर्टकट में लिखूंगा छोटे लेटर में CMD लॉगिन, L कैपिटल में होगा लॉगिन का, LOGIN, ठीक है, कोई स्पेस नहीं। एंटर कर दिया। और जहां मैसेज लिख करके आएगा उसका क्या नाम रहेगा, तो हम लिख देते हैं, इसका नाम यहां होगा LBL, लेबल, MESSAGE, ठीक है। एंटर कर दीजिए। M कैपिटल में है मैसेज का, कोई स्पेस नहीं। तो इस तरीके से हमने यहां पर सबके नाम लिख दिए। नाम लिख दिया आपने, अब क्या करना होगा, अब मुझे जो है इसकी कोडिंग लिखनी होगी। कोडिंग जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और हेडिंग दे दिया है कि वो यूजर फॉर्म 1 का कोडिंग है, क्योंकि मैं अभी एक और यूजर फॉर्म जो है बनाऊंगा जिसका नाम होगा यूजर फॉर्म 2, उसकी कोडिंग अलग है। तो पहले हम चलते हैं। अच्छा, कोडिंग करनी कहां पर है, तो ये जो बटन दिख रहा है ना, मल्टी यूजर लॉगिन सिस्टम, इस पे डबल क्लिक कीजिएगा। डबल क्लिक करेंगे ना तो यहां पर लिख करके आएगा प्राइवेट सब्जेक्ट CMD लॉगिन अंडरस्कोर क्लिक। अगर आपने बटन का नाम नहीं चेंज किया होगा ना, तो आपके में लिख करके आएगा यहाँ पर कमांड बटन 1। तो क्योंकि आपने नाम चेंज कर दिया है, तब जाकर यहां पर अब हम कोड को लेकर के आएंगे, पेस्ट कर देंगे। आप भी जाइए वेबसाइट से, कोड को कॉपी करिए जो यूजर फॉर्म 1 का कोड है, और लाके यहां पर पेस्ट कर दीजिए। तो यहां मैंने कंट्रोल भी कर दिया। एंड सब्जेक्ट एक ही रहेगा, ठीक है। लास्ट में एंड सब्जेक्ट एक ही रहेगा। मेरे कोड में ऑलरेडी एंड सब्जेक्ट लिखा हुआ है। और जब आप बटन पे क्लिक करके आते हैं यहाँ पर, तो वहां पर एक लाइन लिखा के आ जाता है प्राइवेट सब्जेक्ट CMD लॉगिन। तो एक ही रहेगा, दो रहेगा तो जो है एरर आएगा, ठीक है। तो हमने कर लिया, सेव कर लेता हूं। कमांड बटन जो है हमारा पूरा बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी हमें इस पे काम नहीं करना है। अभी चलना है कि भाई लॉगिन करने के बाद क्या खुले, एक्सेल खुले, नहीं एक्सेल उक्सेल ना खुले, दूसरा सॉफ्टवेयर खुले। तो अब दूसरा सॉफ्टवेयर बनाइए, कहां से बनेगा, फिर से चलेंगे इंसर्ट पे और क्लिक करेंगे यूजर फॉर्म पे। अब देखिए यहाँ पर एक और यूजर फॉर्म आ गया, इसका नाम है यूजर फॉर्म 2। तो अब हम चलते हैं यूजर फॉर्म 2 को डिजाइन करेंगे। मैं इसको यहां से खींच के थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूं, नीचे भी खींच करके चौड़ा कर लेता हूं। अब देखिए इस पे आपको 4 काम करना है। डेटा एंट्री करना है, जो एंट्री किए गए डेटा उसे सर्च करना है, अगर किसी तरह का बदलाव करना है, अपडेट करना है, चेंजेस करना है तो अपडेट भी करना है, और जरूरत पड़ रही है तो प्रिंट भी करना है। इतने सारे काम करने हैं इसी पर।
तो अब वो सारे के सारे जो है कंट्रोल बटन्स इस टूल बॉक्स में दिए गए टूल्स की मदद से मैं डिजाइन करने वाला हूं। तो चलिए करते हैं, ध्यान से देखिएगा एकदम। सबसे पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा, यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, आ जाइए। ये जो तीसरा बटन है इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स है। पकड़ करके ले आइए, यहां पर किनारे में छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इसको मैं चौड़ा कर ले रहा हूं। किस लिए है? इसमें सीरियल नंबर आएगा। तो सीरियल नंबर आएगा तो पहले तो मैं कलर वगैरह सेट कर ले रहा हूं, जैसे अभी मैंने किया था। हमने कलर ले लिया। इसमें जो लिखूंगा उसका जो है साइज कैसा होगा, तो फॉन्ट पे डबल क्लिक कर दिया, मैंने कर लिया 14। यहां से लिख दूंगा ROBOTO, रोबोटो हमने कर लिया। ओके कर लीजिए, यहां पर बन गया है। और उसमें जो मैटर होगा वो किस कलर का आएगा? व्हाइट का आएगा। तो मैटर का कलर चेंज करने के लिए चलना होता है फोर कलर में, ये देखिए फोर कलर। डबल क्लिक करिए और मैटर कर दूंगा व्हाइट। अब क्या करना है, इसी का कंट्रोल C और कंट्रोल V करके एक और डुप्लीकेट ले लीजिए और यहां पर जाकर के इसे थोड़ा सा इसे चौड़ा कर लीजिए। किस लिए है? इसमें डेट आएगा। कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको बगल में लेकर आइए। ये किस लिए भाई? थोड़ा इसको मैं पतला कर ले रहा हूं क्योंकि यहाँ ज्यादा चौड़ा हो गया है। ये किस लिए है? तो इसमें आएगा टाइम। टाइम वाला थोड़ा पतला भी रहेगा तो चल जाएगा, डेट वाला चौड़ा रखिए। ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। तो तीन बना लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबका नाम भी हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं पूरा बना ले रहा हूं, लास्ट में हम सबका नाम चेंज कर देंगे। अब मैं यहां पर जो है बनाने वाला हूं नेम का। तो नेम के लिए रहेगा हमारे पास ये जो है लेबल, टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेबल। थोड़ा चौड़ा कर लेता हूं। चलूंगा यहां कैप्शन से लिख दूंगा नेम, भाई जिसकी एंट्री करना है उसका नाम। तो नाम आ गया। अब ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, फॉन्ट से चलेंगे और मैं 14 कर लिया, फॉन्ट स्टाइल दे दिया। ओके। और इस बटन का कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं चल रहा हूं और बैक कलर से बटन का कलर ले लेता हूं मैं। बटन कलर हमने नेम दे दिया। और मैं चाहता हूं कि बटन का जो नाम लिखा हुआ है नेम, ये सफेद आए, व्हाइट आए। तो फोर कलर में जाइए, डबल क्लिक करिए और व्हाइट कर दीजिए। कर दिया। और ये जो बटन है लेबल है, इसका बॉर्डर भी चाहता हूं, तो चाहिए पहले यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल पे। बॉर्डर स्टाइल पे आप जा करके यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। और अब जो है बॉर्डर कलर में जाकर के इसका कलर मैं कर दे रहा हूँ येलो। हमने कर दिया, ठीक है। तो ये बना लिया। अब इसके सामने टेक्स्ट बॉक्स जिसमें हम नेम लिखेंगे, तो ये तीसरा टूल है, लेकर आइए। और इसे मैं क्या करूंगा, चौड़ा कर दूंगा। और इसको आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, हमने बढ़ा करके यहां तक कर दिया। इसमें जो लिख करके आएगा उसका भी साइज वगैरह सब सेट करना होगा। तो एक ही काम को बार बार यहाँ कर रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी, कठिन नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फॉन्ट में चल करके डबल क्लिक कर ले रहा हूँ। साइज 14, यहाँ से रोबोटो। ओके। और जो लिख करके आएगा ब्लैक में ही टाइप होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल C कंट्रोल V से नीचे लाइए। यहाँ पर मैं एकदम पेस्ट कर दूंगा और नेम की जगह कैप्शन से जाकर लिख दूंगा फादर्स नेम। फादर्स नेम लिख दिया मैंने। अब मैं इन दोनों को फिर सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C कंट्रोल V। और यहां पर नीचे जाकर के फादर्स नेम की जगह मैं क्या करूंगा, कैप्शन से जाकर के लिख दूंगा मोबाइल नंबर। हमने लिख दिया MOBILE नंबर। मोबाइल नंबर आ गया। तो ये बन चुका है हमारे सामने। अब क्या चाहिए आपको? अब मुझे चाहिए कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स कहाँ है? चौथा टूल, पहला दूसरा तीसरा चौथा, देखिए इसका नाम कॉम्बो बॉक्स है। पकड़ के लाइए, यहाँ पर बनाइए और खींच करके इसकी चौड़ाई भी बढ़ा लीजिए और इसकी हाइट भी बढ़ा लीजिए। ये देखिए हमने बना लिया। अब इसका जो है सब कुछ सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना होगा? कलर वगैरह। तो चलता हूं पहले मैं बैक कलर में, और बैक कलर से जाकर के इसका कलर ले लिया मैंने, ये वाला। और इसमें जो लिख करके आएगा उसकी साइज, नीचे जाइए, यहाँ फॉन्ट आ गया, डबल क्लिक कीजिएगा। वही सब 14 रोबोटो। फॉन्ट स्टाइल जो मर्जी वो ले लीजिए। और इसमें जो लिख कर आएगा मैटर, उसका कलर क्या रहेगा? अगर कोई कलर चेंज नहीं करते हैं तो मैटर कलर हमेशा ब्लैक रहेगा। आप चाहें तो व्हाइट कर दीजिए, हमने कर दिया, काम बन गया। अब इसके बाद मुझे चाहिए मेल और फीमेल के लिए चाहिए ऑप्शन बटन। वो कहाँ होता है? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये है ऑप्शन बटन। पकड़ के लाइए ऑप्शन बटन को यहाँ पर। यहाँ पर मैंने ऑप्शन बटन को रख दिया, बहुत ज्यादा चौड़ा है। अब ये जो बटन है इसका नाम होगा मेल। तो कैसे? कैप्शन में आ जाइए, यहाँ लिख दीजिए मेल। बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो पहले कलर में सेट कर ले रहा हूं। बैक कलर में जाइए, कलर ले लिया मैंने। और इसमें जो लिखा है उसकी साइज बढ़ाइए, फॉन्ट 14 रोबोटो। एंड डन, बना लिया हमने। इसमें जो लिखा है थोड़ा सा और अगर आप चौड़ा करना चाहते हैं नीचे खींच लीजिए। हमने कर लिया।
कंट्रोल सी कंट्रोल वी से एक और बना लीजिए, यहां पर लेकर आइए, लेकिन इसको जो है आप फीमेल कर दीजिए। तो मैं यहां चलूंगा, ये दूसरे वाला जो है ऑप्शन बटन, इस पर रहूंगा और कैप्शन से जाकर फीमेल कर दिया हमने। हो गया, मेल फीमेल बन गया। आगे बढ़ेंगे। अब फिर से क्या करना होगा, ये मोबाइल नंबर और उसका जो जो टेक्स्ट बॉक्स है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे ना तो एक से ज्यादा आप जो है यहाँ पर बटन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल भी करिए और यहाँ लेकर आइए। अब फिर से क्यों, क्योंकि अब हमें कोर्स का डिटेल देना है। तो मैं मोबाइल नंबर जिसमें लिखा है इसमें रहूंगा और यहाँ जाकर लिख दूंगा कोर्स फीस। कोर्स फीस हमने लिख दिया। और ये जो है इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा, मतलब इसकी जो है चौड़ाई कम कर दूंगा। कोर्स फीस इधर भी चाहें तो आप थोड़ा सा कर लीजिए। अब इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इधर लेकर आइए। यहाँ मैं रख दे रहा हूं, इन दोनों को बराबरी में रखिए। हाँ, हमने रख दिया। आप बढ़ा लीजिए चौड़ाई, इसकी भी चौड़ाई बढ़ा ही लीजिए। बढ़ा लिया मैंने। अब इनको सेलेक्ट करिए। अच्छा, नाम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ कोर्स फी की जगह पे रहेगा ऑफर फी। अब इनको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करिए और पकड़ के नीचे लेकर आइए। नाम चेंज कर देंगे, यहाँ पर रहेगा पेड फीस। यहाँ जो है ऑफर फी, इसके जगह पे रहेगा ड्यू फी। तो हो गया, हमने यहाँ पर फीस का भी डिटेल बना लिया। अब एंट्री करने के लिए बटन चाहिए, वो कहाँ से, कमांड बटन। ये जो दिख रहा है ना, ये कमांड बटन, इसी की जरूरत है। पकड़ के लाइए यहाँ पर और इसे पूरा मैं यहां तक खींच लेता हूं। मैंने यहां तक खींच लिया। थोड़ा सा नीचे चौड़ा कर लीजिए। अब इस पे मैं लिख दूंगा एंट्री। कैप्शन में चल करके इस पे लिख देंगे एंट्री, डेटा एंट्री, या एंट्री कर दीजिए, कैपिटल में लिख दे रहा हूं एंट्री। और बैक कलर से जाकर के इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कीजिए। मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया। और जो लिखा है उसका पहले साइज बढ़ाइए, फॉन्ट से जाकर के बढ़ा दिया मैंने। यहां से रोबोटो कर दिया और बैक 4 कलर में जाइए और कलर व्हाइट कर दीजिए। कर दिया आपने। अब क्या करना है, जो भी आप फोटो लेंगे उससे रिलेटेड आपको यहां पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फोटो के लिए आप तो लेंगे इसको, क्या नाम है इसका, इमेज। लेकिन इमेज अभी मैं नहीं लूंगा, पहले मैं फोटो के पाथ को डिफाइन करने के लिए एक लेबल लूंगा। लेबल ये दूसरा वाला लेकर के इसको यहां पर आइए और ये बैकग्राउंड में रहेगा। इसके ऊपर हम जो है इमेज वाला बनाएंगे, ठीक है। यहां तक हमने बना दिया। हमने यहां फोटो को बना लिया। अब इसका अभी नाम दे दीजिए। क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर इमेज वाला बना दूंगा तो ये छिप जाएगा। तो आप इस पे ये जो लेवल 8 वाला भी बनाया है ना फोटो के लिए कंटेनर, आप इस पे रहिए और कैप्शन से आकर के इसका नाम दे दीजिए। इसका नाम क्या रहेगा, तो यहाँ जो है लेवल 8 में इसमें लिखूंगा LBL स्मॉल लेटर में, फोटो पाथ। फोटो पाथ में PHOTO, जिसमें से P कैपिटल में और PATH, पाथ का P भी कैपिटल में है ना। तो फोटो का P कैपिटल में और पाथ का P कैपिटल में, कोई स्पेस नहीं है। एंटर कर दिया, ठीक है। ये जो है लेबल बन गया। अब इसके ऊपर जो है हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक टूल है, इसका नाम इमेज है। इस इमेज को लाकर इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने नाम पहले दिलवा दिया ताकि फिर बाद में वो जो ढक जाएगा तो फिर नाम देने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हमने ये फोटो के लिए एक कंटेनर यहाँ पर बना लिया। इसका आप कलर चेंज कर दीजिए। इसी पर आइए, मैं चलता हूँ बैक कलर में। बैक कलर से जाकर के यहाँ से जो कलर चाहते हैं वो कलर आप ले लीजिए। हमने कलर ये ले लिया। अब इसमें फोटो कैसे आएगा, कमांड बटन चाहिए ना। तो ये एंट्री वाला जो दिख रहा है आपको, इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लूंगा, ठीक है। और इसकी चौड़ाई ज्यादा है तो थोड़ा कम कर लूंगा और इसको ला करके मैं यहां पर रख देता हूं। ये बटन यहां पर हमने बना लिया। अब यहाँ जो एंट्री लिखा है, कैप्शन से जाकर यहाँ लिख दूंगा अपलोड पिक। अपलोड PIC पिक, यानी फोटो को अपलोड कीजिए, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोटो आ जाएगा। अब जो फोटो अपलोड कर रहे हैं उसका पाथ चाहिए होगा, एड्रेस कि कहां पर फोटो रखा हुआ है। तो उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। यहाँ जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, ये इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल V से कॉपी कर लिया और ला करके यहाँ मैं नीचे रख दे रहा हूँ। ये ऊपर भी हो सकता था लेकिन अब जगह नहीं है तो मैं यहीं रख दे रहा हूँ। तो फोटो पाथ के लिए हमने यहाँ पर, और इसमें आप जो है लिख दीजिए कि ये फोटो पाथ के लिए है। सुन रहे हैं। तो ये कैसे लिखेंगे, आप यहीं पर रहिएगा। यहाँ पर दिखाई दे, आपको लिखना ऐसे है कि इसमें इसके अंदर दिखाई भी दे। और जब फोटो पाथ आएगा तो अपने आप जो है जो जो लिखे हैं वो हट जाएगा, फोटो पाथ जो है वहां पर दिखने लगेगा। तो मैं नीचे चलता हूं और देखूंगा कहां पर लिखा है टेक्स्ट। ये देखिए यहाँ टेक्स्ट लिखा है। अब इसमें जाके लिख दूंगा फोटो का लोकेशन या पाथ, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख करके दिख भी रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे जो है हम बनाएंगे एक सर्च का टेक्स्ट बॉक्स। तो आप क्या कीजिएगा, इसको लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल V कीजिए, नीचे लेकर आइए यहाँ पर, और इसको खींच के मैं चौड़ा कर लेता हूं, ठीक है।
और एक बटन, मैं इसको नीचे से भी ना हो तो इसकी हाइट बढ़ा लीजिए। यहाँ एंट्री बटन पे चलिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इस बटन को जो है मैं यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम कर लूंगा और नीचे से हाइट भी कम कर लीजिए। यहाँ पर ये हमारा हो गया सर्च का बटन। इसमें आप जा करके लिख दीजिए कि आप इसमें सर्च करने वाले हैं। तो इस एंट्री बटन पे रहिए, जाइए यहाँ पर लिख दीजिए सर्च, SEARCH, सर्च लिख दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे हमें चाहिए अपडेट का बटन। इस एंट्री पे जाइए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करिए, नीचे यहाँ पर जाएं और आपको इसे खींच करके इस बटन का मैं नाम रख देता हूं यहाँ पर अपडेट। अपडेट, यहाँ अपडेट मैंने कर दिया। तो अब मुझे जो है यहाँ नीचे प्रिंट का बटन चाहिए, तो इस अपडेट वाले को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा, नीचे लेकर के आऊंगा और इसकी चौड़ाई मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, इस बटन का यहाँ पर लिख दूंगा PRINT, प्रिंट, और थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ आइए और इस बटन का काम है एक्सेल को ऑन करना, तो यहाँ पर इसका नाम रख दूंगा EXEL, एक्सेल ऑन। और इसी का एक और यहाँ लास्ट में इसका काम है एग्जिट करना, यानी एंट्री काम खत्म हो गया तो इस सॉफ्टवेयर को बंद करे, एक्सेल को बंद करे और जो भी एंट्री हुई है उसे सेव करे, ठीक है। एक्सेल और एग्जिट का बैक कलर से मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, ग्रीन कर दिया हमने। लास्ट में एक और बटन बताऊंगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी से, वो होगा लॉग आउट का। हमने यहाँ पर लास्ट में लॉग आउट का एक और बटन बना लिया। प्रिंट के जगह पर मैं जाके लिख दूंगा LOGOUT, लॉग आउट, ठीक है। लॉग आउट आपने लिख लिया। चलिए, आपने बना लिया है। अब क्या करना है, बैकग्राउंड में जो दिख रहा है ना, बैकग्राउंड का कलर व्हाइट व्हाइट है इस यूजर फॉर्म का, तो यहाँ पर क्लिक करिए ऊपर यहाँ टाइटल बार में, और बैक कलर में जाकर के जो बैक कलर चाहते हैं वो ले लीजिए। आपको जो भी बैक कलर पसंद है वो बैक कलर, हमने यहाँ बैक कलर ले लिया। कुछ और कलर लेना चाहते हैं तो आप इसे कर लीजिए। अब यहाँ लिख कर क्या आ रहा है, यूजर फॉर्म। तो यहाँ पर यूजर फॉर्म जो लिख कर आ रहा है, कैप्शन से जाकर के आप लिख दीजिए कि डेटा एंट्री, एंट्री, और उसके बाद से जो है कॉमा सर्च, फिर कॉमा अपडेट, कॉमा प्रिंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमने यहां पर लिख दिया है कैप्शन में। मेरा पूरा बन चुका है। अब सबसे जरूरी काम, सारे बटन्स के नाम लिखने होंगे आपको, और नाम लिखना जो है बड़ा ही जरूरी है और सावधानी पूर्वक लिखिएगा। स्पेलिंग जो है कैपिटल और स्मॉल पे भी पूरा ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले ये जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें सीरियल नंबर आएगा, इसका मैंने नाम दिया है। यहां से जाकर नाम हम लोग चेंज करेंगे। मैं इसका नाम रखूंगा TXT, स्मॉल लेटर में। सीरियल नंबर है तो S कैपिटल में है, नंबर का N कैपिटल में, और O नंबर। देख लीजिए कोई स्पेस नहीं है। TXT, जिसमें सीरियल का S कैपिटल में है, नंबर का N कैपिटल में है, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। लिख करके एंटर कर दिया, यानी इस पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया। दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स जिसमें डेट आएगा, इसका नाम रखूंगा मैं TXT, पहले लिखूंगा TXT स्मॉल में, और डेट का D कैपिटल में, DAT, डेट, है ना। एंटर कर दीजिए। उसी तरह से यहां पर आइए, टेक्स्ट बॉक्स है तो इसको शॉर्ट में लिखूंगा मैं TXT, और टाइम के लिए TIME, टाइम में T कैपिटल है, कोई स्पेस नहीं। एंटर कर दिया। अब आ जाइए इस बॉक्स में, नाम ठीक से लिखिएगा, क्योंकि कोडिंग में जो है ना, हम लोग ये जो नाम लिख रहे हैं इसी नाम को कॉल करने वाले हैं वहां पर, मतलब बोलने वाले हैं कि जिसका नाम लिखा हुआ है TXT SR नंबर, उसी में सीरियल नंबर शो करे, समझ रहे हैं। तो यहां पर जो है जो नेम, जिसमें नेम आएगा उसका भी हम नाम देंगे। इसका नाम होगा TXT नेम। तो टेक्स्ट बॉक्स को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं TXT, और वही अगर लेबल होगा तो LBL लिखूंगा, नेम का N कैपिटल में। अब यहां पर आ जाइए, इसका नाम होगा TXT फादर नेम, TXT फादर, FATHER, और नेम NAME, नेम। तो फादर का F कैपिटल में, नेम का N कैपिटल में है, कोई स्पेस नहीं। मोबाइल नंबर में आ जाइए, TXT मोबाइल, TXT MOBILE, TXT, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है। अब आ जाइए यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स में आप हैं, कॉम्बो बॉक्स में आप आइए, इसका हम नाम लिखेंगे कॉम्बो कोर्स। मैं लिख दूंगा COMBO और COURSE, कोर्स का C कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में है। कॉम्बो कोर्स आ गया। यहाँ पर मेल वाला जो दिख रहा है, इसका हम दे देंगे OPT मेल, OPT स्मॉल में, OPT ऑप्शन के लिए, MALE मेल। फीमेल में भी वैसे ही हम लोग करेंगे OPT स्मॉल में, और FEMALE फीमेल। अब आ जाइए यहाँ पर कोर्स फीस का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम देंगे, टेक्स्ट बॉक्स है तो TXT,
COURSE, कोर्स का C कैपिटल में, फीस का F कैपिटल में, फीस। ऑफर फीस वाला टेक्स्ट बॉक्स का नाम देंगे TXT ऑफर, OFFER, ऑफर का O कैपिटल में है, फीस का F कैपिटल में। पेड फीस का नाम देंगे हम TXT PAID, पेड का P कैपिटल में, फीस का F कैपिटल में दे दिया मैंने। ड्यू फीस में चलेंगे TXTDUE, ड्यू, ड्यू का D कैपिटल में, फीस का F कैपिटल कर दिया हमने। एंट्री बटन पे आएंगे, कमांड बटन है तो कमांड को शॉर्टकट में मैं CMD लिखूंगा, तो यहाँ चलेंगे, लिख दूंगा मैं CMD, और ये एंट्री होगा, इससे सबमिट होगा तो इसका नाम दे देता हूँ SUBMIT, सबमिट। सबमिट का S कैपिटल में है, कोई स्पेस नहीं। फोटो पाथ वाला जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें हमें फोटो पाथ दिखाना है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ लिख दूंगा TXT फोटो पाथ, ठीक है। तो ये हो गया, फोटो का P कैपिटल में है, पाथ का P कैपिटल में है। देखिए फोटो पाथ के लिए एक हमने लेबल भी लिया है, इस इमेज के बैकग्राउंड में है, लेकिन उसका नाम रखा था हमने LBL फोटो पाथ, और ये टेक्स्ट बॉक्स है तो इसका हमने नाम रखा है TXT फोटो पाथ, ठीक है। एंट्री का भी नाम हो चुका है और इस फोटो पाथ का। अब मैं इसका नाम जो है रखूंगा, ये जो सर्च का टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम होगा यहाँ पर SEARCH, ठीक है। बस सर्च में S कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है। आगे आगे बढ़ते हैं। इस बटन का मैं नाम रख दूंगा CMD सर्च, SEARCH। अपडेट का मैं नाम यहां पर रख दूंगा CMD अपडेट, जिसमें U कैपिटल में है। प्रिंट का नाम रख दूंगा मैं CMD PRINT, प्रिंट। एक्सेल ऑन का नाम मैं रखूंगा CMD, एक्सेल का E कैपिटल में EXCEL, और ऑन का O कैपिटल में, ऑन। एग्जिट में चलूंगा, कमांड बटन है CMD और EXIT, सिर्फ E कैपिटल में, कोई स्पेस नहीं। लॉगआउट में आ जाइए, CMD LOGOUT, सिर्फ L कैपिटल में है, हमने लिख दिया। यहां पर अपलोड पिक है, इसका भी हम नाम देंगे CMD अपलोड फोटो, देखिए यहां पर हमने नाम दे दिया। तो मैंने सबका नाम चेंज कर दिया है। इसका मैंने नाम दिया है TXT SR नंबर, इसका नाम दिया है मैंने TXT डेट, इसका नाम दिया है मैंने TXT टाइम, इसका नाम दिया है TXT नेम, इसका नाम दिया है TXT फादर्स नेम, TXT मोबाइल नंबर, कॉम्बो कोर्स, इसका नाम है ऑप्शन मेल OPT और मेल, इसका नाम है ऑप्शन फीमेल OPT फीमेल, इसका नाम है TXT कोर्स फीस, इसका नाम है TXT ऑफर फीस, इसका नाम है TXT पेड फीस, इसका नाम है TXT ड्यू फीस, इसका नाम है CMD सबमिट, इसका नाम है TXT फोटो पाथ, इसका नाम है TXT सर्च, इसका नाम है CMD सर्च, इसका नाम है CMD अपडेट, इसका नाम है CMD प्रिंट, इसका नाम है CMD एक्सेलॉन, इसका नाम है CMD एग्जिट, और लास्ट वाले का नाम है CMD लॉगआउट। जिसका भी जो नाम है मैंने एक बार दोबारा सब ले जाकर के दिखा दिया, आप एक बार मिला लीजिएगा कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है। और जिसमें हम फोटो लेंगे इसका भी हम नाम देंगे, इसका नाम होगा IMG फोटो, यहां पर चलेंगे IMG स्मॉल में, फोटो का P कैपिटल में, PHOTO फोटो, और एंटर कर दीजिए, हो गया। एक चीज और है, जैसे यहाँ पर ये जो कॉम्बो बॉक्स है ना, इसमें लिख करके नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो मैं चलूंगा और दिखाने के लिए सबसे नीचे ये टेक्स्ट TXT लिखा है, इसमें लिख दीजिए SELECT सेलेक्ट COURSE सेलेक्ट कोर्स, ठीक है। तो अब वहां जो लिखे हैं आपको देखें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया है कि ये सब कुछ जो है एकदम डिजाइन कर लिया, अब बस चलेंगे और लाकर कोड को यहाँ पर, जो यूजर फॉर्म 2 का कोड है, यहाँ जो है ना दिख रहा है ना, यूजर फॉर्म 2 का कोड है, उसको लाकर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए काम ना करने का एक ही रीजन है कि आपने कमांड बटन या जो भी एक्शन बटन है इनका जो है ठीक से नाम नहीं लिखा। नाम लिखने में आपने स्पेलिंग में ध्यान नहीं दिया, कैपिटल स्मॉल में ध्यान नहीं दिया, एक तो ये गड़बड़ हो सकता है, और नहीं तो शीट पर जो है शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट 4 पे आपने कुछ और ही नाम दे दिया होगा शीट पर, यहां पर जाकर के 3 पर पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है यूजर फॉर्म 2 का भी मैंने कोड दे दिया है, सारे बटन्स के, सारे कमांड बटन के सबका कोड उसमें दिया हुआ है, बस आप ला करके कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो मैं चलूंगा और सबसे पहले जहां कहीं भी जो है खाली जगह दिख रहा है आप वहां पे डबल क्लिक कर दीजिएगा, डबल क्लिक कर दीजिए तो यहां पर आप आ जाएंगे, इसको डिलीट कर दीजिए सेलेक्ट करके। मैं फिर से चलता हूं, यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करिएगा, ये जो दिख रहा है ना गैपिंग, बीच बीच में गैपिंग जहां दिख रहा है, जो रेड है एकदम बैकग्राउंड में, वहां पर डबल क्लिक करिए। तो कह रहा है कि आप यूजर फॉर्म पे क्लिक किए हैं,
तो इसको डिलीट कर दीजिए, पूरा क्लीन करिए और क्लीन करिए, उसके बाद से जो कोड है डिस्क्रिप्शन से उसको लेकर आइए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ कंट्रोल भी कर दिया, कोड पूरा पेस्ट हो चुका है। ये सारे के सारे जो कोड हैं मैंने हेडिंग दे दिया है वहां पर, मैंने हेडिंग दिया है यहाँ पर, कमेंट कर दिया मैंने, यूजर फॉर्म 2 का कोड है, यहां से लेकर, और मैं नीचे भी मैंने, सबसे नीचे भी मैंने वहां पर कमेंट कर दिया है कि एंड ऑफ यूजर फॉर्म 2 कोड। तो ये जहां तक मैंने किया है ना, ये पूरा, ये सब कुछ जो है वेबसाइट से ला करके, मतलब जहां ये लिखा है यहां से लेकर के और यहां तक, ठीक है। इसको क्या करिएगा, लाके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। अब सेव कर दीजिए, यहाँ पर एक बार सेव कर दीजिए। तो क्या हो गया, नहीं, दिस वर्कबुक में भी आपको ये जो दिख रहा है ना यहाँ, दिस वर्कबुक, इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। यहां भी आपको कोड पेस्ट करना पड़ेगा, उसका भी मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डिफाइन कर दिया है कि एक्सेल जो है अब ना खुले, जब भी मैं इस फाइल को क्लिक करके ओपन करूं तो डायरेक्ट जो है लॉगिन वाला खुल जाए, और लॉगिन अगर यूजर कर रहा है चाहे एडमिन कर रहा है तो एक्सेल खुल जाए, और अगर यूजर ने लॉगिन किया है तो सिर्फ 2 शीट दिखे, एडमिन ने लॉगिन किया है तो जो है सारा शीट दिखे, पूरा कंट्रोल दिखे, यूजर पासवर्ड भी जो है एडमिन ही बदल सकता है, चेंज कर सकता है। तो वो सारा जो है ना दिस वर्कबुक पे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं लाके पेस्ट कर दे रहा हूं, आप भी कीजिए। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल भी से पेस्ट कर दिया, ये देखिए, और मैंने वहां वेबसाइट पर ऐसे लिख दिया है कि यह दिस वर्क बुक का कोड है, और कहां तक, नीचे भी मैंने जो है कमेंट कर दिया है कि एंड ऑफ दिस वर्कबुक कोड। तो पूरा आप ये जो कमेंट है इसको कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ला करके दिस वर्कबुक में पेस्ट कर दीजिएगा। और यूजर फॉर्म में भी मैंने कमेंट कर दिया है, यहां से यहां लिख दिया है कि यह यूजर फॉर्म 1 का कोड है, और मैंने नीचे भी कमेंट कर दिया है एंड ऑफ यूजर फॉर्म 1 कोड। ठीक है, तो पूरा ये जो है इस सबको यहां से लेकर ऊपर तक पूरा कोड कर लीजिएगा। अच्छा, उसमें आइए, अभी क्या है ना कि पासवर्ड जब आप लिखेंगे ना तो पासवर्ड दिखाई देगा, आप चाहते हैं उसकी जगह पे स्टार स्टार आए, तो ये जो दूसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है ना जिसका हमने नाम दिया था txt पासवर्ड, इस पे यहाँ पर रहिए और नीचे जाइए, देखिए कहाँ लिखा है पासवर्ड 4। तो यहाँ लिखा है पासवर्ड 4 लिखा है ना, इसमें जाके स्टार टाइप कर दीजिए, यहाँ पर स्टार टाइप कर दीजिए। वैसे जो टाइप करेंगे वही जो है दिखता है, बस हो गया। अब क्या करिए, इसको आप बंद करिए, मैंने क्लोज कर दिया। और एक्सेल को भी आप कंट्रोल एस एक बार करिए, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज कीजिए, मैंने कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज कर दिया। अब मैं चल रहा हूं ओपन करने, पहली बार फाइल पे जाइए और यहां भी मैंने बनाया था, एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है और नीचे बैकग्राउंड में कहीं कुछ खुला हुआ नहीं है, तो आपको याद होगा मैंने दिया था USER यूजर 1 और पासवर्ड दिया था PASS1। अब जो है यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, अच्छा थोड़ा सा गलत टाइप करके देख देता हूँ, मैं 1 नहीं लिखता हूँ और क्लिक करता हूँ, देखिए मैसेज आ गया इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, यहाँ एक लेबल था, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ 1 लिख करके और उसके बाद से जो है क्लिक कर देता हूँ, कह रहा है वेलकम यूजर यू हैव लिमिटेड एक्सेस। ये आपके सामने खुल चुका है हमारा पूरा सॉफ्टवेयर। चलिए अब हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पंकज, फादर्स नेम मिस्टर दीपक, मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर 9 डिजिट का लिखता हूँ और नीचे जाने की कोशिश करूंगा। हाँ देखिए एरर आ रहा है, प्लीज एंटर अ वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर, बढ़िया। तो मैं यहाँ पर 10 डिजिट का कर देता हूँ। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं गया वो लेबल सेलेक्ट कर लिया, मेल फीमेल सेट करिए, कोर्स फीस आ गया, ऑफर अपने आप जो है 50% डिटेक्ट हो गया है। यहाँ पर जाकर के मैं 7000 पे कर रहा हूँ तो कह रहा है ड्यू होगा 3000। अब फोटो लेना है मुझे, अपलोड पिक पर यहाँ पर जाकर क्लिक करिएगा और मैं कोई भी फोटो ले लेता हूँ, हमने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, फोटो यहाँ पर आ चुका है। फोटो बहुत बड़ी है तो इसलिए यहाँ पर यहाँ कटा हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्सेल पे एकदम प्रॉपर सेट होकर के आएगा। अब क्या करना है, बस जाना है, इस एंट्री बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्या बात है, लिख दिया डेटा सक्सेसफुली सेव्ड, तो हमने एंट्री कर दिया। इस तरह से आप जितना चाहे उतना एंट्री करते रहिए, बैकग्राउंड में कहीं एक्सेल खुला नहीं है, लेकिन सब एक्सेल पे ही काम होगा। अब मैं सर्च करना चाहता हूं, जो भी एंट्री किया था मैंने लिख दिया PANKAJ पंकज लिख करके सर्च पे क्लिक कर रहा हूं, क्या बात है, देखिए सर्च होकर के आ भी गया यहाँ पर। अब सर्च जो किया है आपने, आप चाहते हैं उसमें से कुछ चेंज करना, जैसे मैं चाहता हूं पंकज के आगे मैं कुछ अपडेट कर दूं, कुमार लगा देता हूं, क्लियर।
तो आप जाकर के यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर दीजिए और कह रहा है डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, अपडेट भी हो गया। तो अब मैं प्रिंट करके देखता हूं कि क्या ये डेटा प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो मैं जाके इस प्रिंट बटन पे क्लिक करूंगा। क्या बात है, देखिए मैसेज आ गया, डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड टू शीट 2 फॉर प्रिंटिंग। और ये डेटा प्रिंट होने लगेगा। चल के एक्सेल पर देख लेते हैं कि क्या सब कुछ प्रॉपर वहां है कि नहीं। तो एक्सेल वहां पे मैंने क्लिक किया, इसे मैं साइड में करता हूं। और ये देखिए, क्योंकि हम यूजर हैं तो यूजर के पास सिर्फ दो ही शीट का जो एक्सेस है, शीट 1 शीट 2। तो मैं चलता हूं और उसके बाद से जो है यहाँ पर शीट 1 पे आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर एंट्री हुई है। इसको मैं चौड़ा कर दे रहा हूं, पंकज कुमार। और ये देखिए सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। फोटो पे माउस लेकर जाऊंगा और देखिए फोटो भी यहाँ पर दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? किसने एंट्री किया? यूजर 1 ने। अपडेट भी हमने यूजर 1 ही बन करके हमने किया था। अब एडमिन बन करेंगे, डेट टाइम भी आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। और यहाँ पर ये प्रिंट भी दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर प्रिंट का भी यहाँ सिस्टम है। और इधर एक किनारे में दिख रहा है, फोटो भी यहाँ पर लोड हो गया है। क्लियर? तो अब चलिए, और मैं एक बार एडमिन से लॉगिन करके इसको टेस्ट करता हूं। मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा, कंट्रोल डब्ल्यू से मैं क्लोज कर देता हूं। चलेंगे डेटा एंट्री पर, और इस बार मैं एडमिन और उसका पासवर्ड ADMIN 123 एंटर करेंगे। एडमिन देखिए लिख कर आया, वेलकम एडमिन, ओके कीजिए। और मैं चल करके यहाँ पर नाम लिख देता हूँ कोई भी। मैंने कर दिया ADITI अदिति। पिताजी का नाम लिख देता हूँ मिस्टर SURESS सुरेश। मोबाइल नंबर मैं कर दे रहा हूँ। और यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सेलेक्ट कर लिया ADCA। फीमेल कर दिया हमने। हमारे पेड फीस हमने कर दिया 6000। फोटो अपलोड करेंगे, क्लिक करके मैं गया, फोटो ले लिया हमने, फोटो अपलोड हो गया। ओके, एंट्री बटन पे जाके मैंने क्लिक कर दिया और डेटा सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। सर्च करना चाहते हैं तो मैं सर्च करता हूं पंकज वाले डेटा को, PANKJ कुमार, ये हमने, और सर्च कर लेता हूं। देखिए पंकज वाला डेटा भी यहाँ सर्च हो गया। मैं चल के अदिति का डेटा, ADITY, अदिति का डेटा आप सर्च कर लीजिए। अदिति का डेटा इस बार सर्च हो गया, तो आप डेटा सर्च कर सकते हैं। मैं चल करके पंकज कुमार वाले में कुछ चेंज करता हूं, चलें। और यहाँ पर दिया है ना मिस्टर दीपक, यहाँ कर दे रहा हूँ पटेल। अपडेट, और अपडेट पे क्लिक कर दिया, अपडेट भी हो गया। प्रिंट पर चेक करता हूँ, प्रिंट भी हो रहा है, बहुत सही। अब एक्सेल ऑन पर मैं क्लिक करके और चल करके देखता हूं कि डेटा जो है वहां पर मेरा कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, लोड हो चुका है। शीट 1 पे आइए, देखिए यहाँ पर एडिट हुई है, पूरी एंट्री हुई है यहाँ पर, बहुत सही, सब कुछ एकदम दिख रहा है। फोटो बहुत बढ़िया, देखिए दोनों पे जो है माउस ले जा रहा हूँ, अलग अलग फोटो यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा देखिए एडमिन दिखा रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट जी, देखिए मैं पंकज कुमार में, आप पटेल जो पिताजी के नाम ऐड किया था, तो यहाँ अपडेट वाले कॉलम में दिखा रहा है कि एडमिन ने जो है लास्ट टाइम अपडेट किया है। एंट्री कौन किया? तो यूजर 1 ने, लेकिन जो है लास्ट टाइम जो इसमें अपडेट कौन किया, तो उसका नाम आ रहा है। और इस वाले में तो अभी अपडेट हुआ नहीं है, तो इसलिए ब्लैंक दिखा दे रहा है। और 4 शीट दिख रहा है, देख रहे हैं, एडमिन से आप लॉगिन किए हैं तो पूरा चारों चारों शीट दिख रहा है। शीट 2 में भी यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर टाइम नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिएगा, इस पे रहिएगा और यहाँ जनरल से जाकर के टाइम पे क्लिक कर दीजिएगा, टाइम दिखने लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर शीट 3 का तो खैर वो सब डिटेल है ही हमारे पास। शीट 4 में भी जो है, देखिए कह रहा है कि एडमिन जो है अभी 1 मिनट से यहाँ पर हैं और यूजर थोड़ी देर पहले आए हुए थे। ये सब पूरा यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो A to Z हमने यहाँ पर देख लिया, अपने इस सॉफ्टवेयर में हमने सब कुछ देख लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह के क्वेश्चन होंगे तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। कोड से संबंधित बना रहे हैं, हो सकता है सब कुछ आप अच्छे से फॉलो किए फिर भी आपका नहीं बना, तो प्लीज नीचे कमेंट करिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलती हुई है, किसे सुधारना चाहिए, कहां पर बदलाव हो सकती है। आप चाहें तो नीचे जो है जो भी एरर आ रहा है उस एरर को लिख दीजिएगा, उससे संबंधित मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।